क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकूं। इसके लिए मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई के इकट्ठे किए हुए पैसे मुझ पर लगा दिए और उन्होंने कहा कि तू पढ़। मैंने इस साल नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था, जिसको मैंने क्वालिफाई किया और उस काउंसलिंग के पश्चात मुझे एम्स देवघर अलॉट हुआ था। जितेंद्र जी सर और दीपक जी सर से जितना मटेरियल उनसे मैंने प्राप्त किया वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया, उसका श्रेय मैं अपने परिवारजनों और टीचर्स को देना चाहूँगा। मैंने अपने जो टीचर्स हैं जितेंद्र सर और दीपक जी सर, उनसे गाइडेंस लेता रहा। जब नीट का रिजल्ट आया था उस समय मेरे परिवार के अंदर जो खुशी की लहर थी वो एक अलग ही थी। पढ़ते वक्त डॉक्टर की सोच लेकर पढ़ोगे तो आपकी जो मेंटलिटी है वो डॉक्टर की तरह बन जाएगी। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये थक के मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मज़ा भी आएगा। आज की स्टोरी है अमित की, जिसको बचपन से एक अच्छा डॉक्टर बनना था, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए किस तरीके से 11वीं-12वीं की पढ़ाई करनी है, किस तरीके से नीट के एग्ज़ाम के लिए तैयारी करनी है, अमित को कोई आइडिया नहीं था। तो किस तरीके से अमित के फादर ने और अमित के बड़े भाई ने उसको सपोर्ट किया नीट की तैयारी के लिए, और किस तरीके से अमित ने नीट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हुए जिन्होंने स्ट्रगल किया, और आज अमित है वो एम्स में अपनी MBBS की पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए सुनते हैं राजस्थान के एक छोटे से कस्बे छापर में रहने वाले अमित की कहानी कि किस तरीके से उन्होंने अपने ड्रीम कॉलेज एम्स में MBBS में एडमिशन लिया है, और किस तरीके से उन्होंने अपनी मुसीबतों को फेस किया है, और किस तरीके से उन्होंने नीट की प्रिपरेशन के लिए तैयारी की थी, उनकी क्या प्लान थे, क्या स्ट्रेटजी रहती थी। तो वेलकम टू द विनिंग वाइब। हेलो एवरीवन, मैं अमित खटीक। मैंने इस साल नीट 2023 का एग्ज़ाम दिया था, जिसको मैंने क्वालिफाई किया और उस काउंसलिंग के पश्चात मुझे एम्स देवघर अलॉट हुआ था। और मैं आप सभी के साथ मेरी नीट की जर्नी को शेयर करना चाहूँगा। और मैंने इस जर्नी के अंदर कई स्ट्रगल्स फेस किए हैं और कई दिक्कतों का सामना किया है। अगर मैं मेरी नीट की जर्नी की बात करूं तो इसके अंदर मैंने बहुत सेक्रीफाई किया है। और जब मैं 10th क्लास में था तो उस समय मेरा जो लक्ष्य था वो कुछ और ही था, और वो था नेवी के अंदर जाना। लेकिन उसी समय कोविड आ गया, तो जिसके कारण मैंने डॉक्टर्स को एक देश के लिए इतनी मेहनत करते हुए देखा, और उनको मैंने एक भगवान के तरीके से देखा। तो फिर मेरे अंदर भी यह जज्बा उठा कि मैं भी एक डॉक्टर बन के अपने देश की सेवा कर सकता हूँ। कोविड की सिचुएशन को देखकर और डॉक्टरों की इतनी मेहनत देखकर मेरे अंदर एक डॉक्टर बनने की चिंगारी उत्पन्न हुई, और इसके पश्चात मैंने यह ठाना कि मुझे भी डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर मैंने यह बात अपने परिवार को बताई, पापा को बताई। तो मेरे पापा ने कहा कि ये जो तेरा सपना है वो बहुत अच्छा है। और इसके पश्चात मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो शुरू की। और मुझे जितेंद्र जी, इसके दौरान ही मुझे जितेंद्र जी सर मिले, जिन्होंने मुझे नीट के बारे में बताया, क्योंकि मुझे पहले नीट के बारे में कुछ ही पता नहीं था। लेकिन उन्होंने यह बताया कि इतने नंबर का पेपर होता है, इतने सब्जेक्ट होते हैं और इतने क्वेश्चन आते हैं। तो इस प्रकार, और उन्होंने मुझे नोट्स भी प्रोवाइड किए, और उन्होंने कहा कि तुझे कुछ भी चाहिए, कोई भी मटेरियल चाहिए तो मुझे कह देना कभी भी। जितेंद्र जी सर और दीपक जी सर से जितना मटेरियल उनसे मैंने प्राप्त किया वो उन्होंने मुझे प्रोवाइड कराया। और जो दीपक जी सर हैं वो ऑर्गेनिक के टीचर हैं, जिन्होंने मुझे 12th के अंदर इस प्रकार से गाइड किया कि उनका जो पढ़ाया था वो नीट की जो प्रिपरेशन है उसके समय भी मुझे याद था, और हमें 12th के अंदर प्रमोट भी कर दिया गया। और जिसके कारण मैं 12th है वह सही प्रकार से नहीं पढ़ पाया। और मैंने 12th के साथ भी एक अटेम्प्ट दिया था, लेकिन मुझे पता था उसके अंदर सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि 12th का सिलेबस था वो रिड्यूस हो गया, तो कई टॉपिक थे वो छूट गए। तो फिर मैंने यही ठाना कि बनना है तो अगर डॉक्टर ही बनना है, तो मैंने फिर से एक साल उस अपना नीट की प्रिपरेशन में लगाया, और फिर मैंने वापस घर पर ही अपनी तैयारी शुरू की। और इसके लिए मुझे जो
ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसकी ज़रूरत थी, तो मेरे पापा ने मुझे एक स्मार्टफोन ला के दिया, जिसके द्वारा मैंने अपनी जो नीट की प्रिपरेशन है वो वापस शुरू की। और इसके साथ ही मैंने अपने जो टीचर्स हैं जितेंद्र सर और दीपक जी सर, उनसे गाइडेंस लेता रहा। और उसके पश्चात मैंने अपने इसी एक परफेक्ट टाइम टेबल बनाया और उस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू की। और इसके दौरान ही जब मैं प्रिपरेशन करता था तो मैं अपना सब कुछ भूल जाता था, जैसे सोना, खाना पीना, और सुबह शाम एक ही जो डॉक्टर बनने का सपना है वो मेरी आंखों के आगे आता था। 12th के पश्चात मैंने जो नीट का पेपर दिया था उसके अंदर मैंने जो मेरा सिलेक्शन था वो नहीं हुआ। इसको मैंने सोचा कि यार कि मैंने इतनी प्रिपरेशन की फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो मैंने फिर ये अपने आप रियलाइज़ किया कि मैं अपनी प्रिपरेशन में इतना खो गया कि मैंने अपनी हेल्थ का भी ध्यान नहीं रखा। तो उसी समय से मैंने अपने उस टाइम टेबल के अंदर अपने खाने पीने और सोने का एक परफेक्ट टाइम टेबल उसी में ऐड किया और सही प्रकार से मैंने 6 घंटे नींद ली। फिर मैंने अपने नीट 2023 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो घर पर ही शुरू कर दी, क्योंकि जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकूं। तो फिर वो कहते हैं ना कि जब सभी दरवाजे बंद हो तो कोई ना कोई ईश्वर अपनी मेहनत देकर कोई ना कोई दरवाज़ा तो खोल ही देता है। उसी प्रकार मेरी मेहनत देकर ईश्वर ने चाहा तो उस समय राजस्थान सरकार ने एक योजना चलाई जिसके तहत मेडिकल एग्ज़ाम की फ्री कोचिंग करवाई जाएगी। उसके अंदर मेरा नंबर आया और मैंने उसके तहत एक मेडिकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। ऑफलाइन कोचिंग तो मुझे मिल चुकी थी, लेकिन वहाँ पर रहना, खाना और पीना वो भी मुझे मैनेज करना था। इसके लिए मेरे भाई ने अपनी पढ़ाई के इकट्ठे किए हुए पैसे मुझ पर लगा दिए और उन्होंने कहा कि तू पढ़। और इसके पश्चात और मेरी जो रूम है वो अराउंड कोचिंग से 4 से 5 किलोमीटर दूरी पर है। तो मैं 4 से 5 किलोमीटर चलकर जाता था। वो कहते हैं ना कि जिनका दौर तूफानों से गुजरा हो वो आंधियों की परवाह नहीं किया करते। तो इसी मोटिवेशन को मैं लेकर अपनी नीट जो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है वो तय किया करता था। और ये जो छोटी छोटी परेशानियां हैं वो मेरे डॉक्टर बनने के आगे कुछ नहीं थी। और इसी प्रकार मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन है वो जारी रखी। और ये जो 4 से 5 किलोमीटर है ये दूरी एक मेरे हेल्थ के लिए भी अच्छी थी, क्योंकि मैं अपने रूम पर सिर्फ पढ़ता ही रहता था, कुछ अदर एक्टिविटी नहीं करता था। तो मैंने सोचा कि ठीक है हम ऑटो या रिक्शा से नहीं चलेंगे, अपन पैदल ही चलेंगे, तो जिससे जो मेरी मेंटेनेंस है वो बनी रहे। नीट की प्रिपरेशन उसके अंदर मेरा कॉन्फिडेंस बढ़े और इस प्रकार मैंने अपनी नीट की प्रिपरेशन शुरू की। और आखिरकार मैंने इस नीट 2023 को क्लियर किया और मुझे इस दौरान एम्स देवघर अलॉट हुआ। मुझे एम्स तो अलॉट हो चुका था, लेकिन जब नीट का रिजल्ट आया था उस समय मेरे परिवार के अंदर जो खुशी की लहर थी वो एक अलग ही थी। मेरे टीचर्स ने भी मुझे फ़ोन करके पूछा तो मैंने कहा कि सर मैंने नीट है वो क्वालिफाई कर लिया है। अभी मैं जिस मुकाम पर पहुंचा हूं उसका श्रेय मैं अपने परिवारजनों और टीचर्स को देना चाहूँगा, और क्योंकि इन्होंने मुझे यहाँ तक सपोर्ट किया और आगे बढ़ने के लिए गाइडेंस किया। तो अब मैं अपने जो जूनियर्स हैं उनको कुछ टिप देना चाहूँगा जो नीट की प्रिपरेशन करेंगे उनके लिए। तो मैं बायोलॉजी में तो आप सभी को यही कहना चाहूँगा कि NCERT है, उसके अलावा आपको अदर बुक्स के हाथ नहीं लगाना है, क्योंकि NCERT से बाहर कुछ भी नहीं आता। और NCERT है वह अराउंड 360 नंबर की है जो मैक्सिमम नंबर है, और इसके अंदर आप जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना कम है। और इसके साथ ही आप इसके में अधिक से अधिक प्रैक्टिस करो। और फिर अगर केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको सर जो नोट्स लिखाते हैं, क्योंकि मैं कोचिंग में था तो इसीलिए मैं आपको उनके नोट्स और NCERT पढ़ने के लिए कहूँगा। और इनके अंदर भी जितने से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा रहेगा।
और मैं फिजिकल केमिस्ट्री में आपको सर के नोट्स पढ़ लो उतना ही सफिशिएंट है। और इसके अलावा आप अगर फिजिक्स की बात करूं तो फिजिक्स में आप सर के नोट्स एनसीईआरटी के पीछे के क्वेश्चंस और मैक्सिमम से मैक्सिमम आप प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ ही तीनों सब्जेक्ट के अंदर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलाइए। जब आप नीट की प्रिपरेशन करो तो उस समय आपको ये सोचकर पढ़ना चाहिए कि मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, और ऐसा मानो कि आप डॉक्टर ही हो, क्योंकि आप डॉक्टर को दिमाग में लेकर पढ़ोगे तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो उस तरीके की बन जाएगी। वो कहते हैं ना कि जैसा आप सोचते हो आपकी मेंटेलिटी भी उसी तरीके हो जाती है। तो आप पढ़ते वक्त डॉक्टर की सोच लेकर पढ़ोगे तो आपकी जो मेंटेलिटी है वो डॉक्टर की तरह बन जाएगी। लास्ट में मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये थक के मत बैठ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और उसको पाने का मज़ा भी आएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू।